नमस्कार दोस्तों, मैं भूमिजा समृद्ध विचार से। आज हम चर्चा करेंगे अपनी उन ग्रामीण महिलाओं के बारे में जो थकती नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें थकने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें थकने का कोई भी लीगल जैसे नोटिस दिया जाता है ना, नोटिस भी नहीं दिया जाता है कि तुम थको, क्योंकि वो थकेंगी ना तो पूरा परिवार थक जाएगा, एकदम बेड पे आ जाएगा। चूँकि मैं गाँव से हूँ, गाँव के माहौल से भली-भाँति परिचित हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनके जीवन का क्या संघर्ष है। सुबह 4 बजे उठ जाना है, 4 बजे नहीं 3 बजे उठ जाना है। मेरी एक खुद की दोस्त है, अगर वो 4 बजे या फिर साढ़े 3 बजे नहीं उठती है, तो उसके घर में लगता है कि सब लोग मतलब एकदम निर्जीव हैं, कोई कुछ करता नहीं है। उसको 3 साढ़े 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाना है। नहीं उठेगी तो एकदम हनामत मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा। घर की लक्ष्मी हो, तुमने आंगन में झाड़ू नहीं लगाया, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारे मतलब वो बेचारी इतना स्ट्रेस लेके जी रही है ना कि क्या ही बताएं। पर क्या करे, आर्थिक सुदृढ़ता नहीं है कि वो अपने स्वयं से कोई निर्णय ले सके। उस और हमारा भारतीय परिवार तो पता ही है, एक बार बेटी को ब्याह दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए वापस नहीं ला सकते हैं। सबको पता है कि वो परेशानियां झेल रही है, बहुत दुखी है, पर उसकी मदद नहीं कोई कर सकता है, कोई उसके संघर्ष में साथी नहीं हो सकता। सब लोग अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं। बेटों के लिए होता है तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, तलाक करवा देंगे, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, तुम अच्छे से रह लोगे। मगर वहाँ अपनी बेटियों की भी बात आती है तो सब लोग नम्र हो जाते हैं, झुक के रहो, थोड़ा सा एडजस्ट करो। करते भी तो हैं, हमारे ग्रामीण समाज की महिलाएं तो बहुत करती हैं। वो एक दो अपवाद अलग है जो कि बहुत बदमाश महिलाएं भी आ जाती है, क्योंकि प्रकृति हमारी संतुलन बनाकर रखती है। कहीं महिलाएं बदमाश हैं, कहीं पुरुष बदमाश हैं। पर वो महिलाएं जो हमारी मतलब जिनको तबीयत खराब होने का भी समय नहीं है, जिनको तबीयत खराब होने की भी आज्ञा नहीं है, हम बात कर रहे हैं उनके बारे में। अब जो मेरे अपने दोस्त के बारे में चर्चा की हूँ, वो बेचारी सुबह 3:30 से 4 के बीच में उठ जाती है, झाड़ू लगा के सारा कार्य करके नहा धुल के पूजा पाठ करके बैठी रहती है। वो लोग उठते हैं 6 साढ़े 6, कोई 7, कोई 8, बारी बारी से कहती है 10 बजे तक सब उठते हैं। और खाना भी गर्म चाहिए, सुबह उठ के खाना नहीं बनना चाहिए। खाना बनेगा तो वही 10 बजे बनेगा और हम लोग 11 बजे गरम गरम खाना खाएंगे। अब वो बेचारी कहती है कि मतलब पूरे शरीर में उसके सूजन आ गया है, उसकी आंखें हमेशा एकदम चढ़ी चढ़ी रहती हैं, आंखों के नीचे काले घेरे, इतनी सारी परेशानियां उसके अंदर आ गई हैं कि क्या बताए। अब सुबह 3 बजे साढ़े 3 4 बजे उठकर वो क्या करेगी, कार्य तो सारा उसको दोपहर में करना है, पर नहीं, उसको उठना है। पति का कोई सहारा नहीं है, क्योंकि जो उनके घर में मुखिया मालिक कहते हैं वही होता है। अब वो बेचारी अपने दिन का इंतजार कर रही है। हम लोग कहते हैं कुछ मदद करें तो कहती है नहीं, क्या मदद करोगे तुम लोग, मैं अपना दिन देख लूँगी। क्या करें इस चीज़ को, ये इस चीज़ पे मैं चर्चा करने आई हूँ कि उन्हें बीमार होने का भी अधिकार नहीं है। वो बीमार हैं फिर भी उन्हें उनका कार्य करना ही है। वो अपने कार्य से विमुख नहीं हो सकती हैं। और क्या ही कहें इन सब चीज़ों के बारे में, बहुत तकलीफ होती है। सोचती हूँ कि एक महिला के लिए कितना कठिन है उसका अपना अस्तित्व, उसकी अपनी तबीयत, उसका अपना शरीर। पहचान के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, पहचान तो बहुत दूर की बात है। पहले तो उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनकी तबीयत, ये चीज़ें प्राथमिक हैं। पर ये प्राथमिक नहीं है, पता नहीं गौड़ हो गई हैं सारी चीज़ें, और लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार भी नहीं है। एक दिन महिला खाना ना बनाए ना, तबीयत बहुत सीरियस हो गई और हॉस्पिटलाइज हो गई, तो दूध चूरा खाएंगे लोग। लेकिन अगर वो घर पे है और तबीयत खराब है तो सब्जी रोटी तो बननी ही बननी है, मर के बनाए चाहे जी के बनाए। मैं सोचती हूँ कि यहीं से लोगों को निकलने की ज़रूरत है। यदि यहाँ से ना निकले ना तो ना जाने कहाँ चले जाएंगे। अपनी बेटियों को लोग अच्छा देखना चाहते हैं, पर अपनी पत्नी को दर्द भरे तबीयत खराब में भी खाना बनवाते हैं। बड़ा कठिन है हमारा ग्रामीण समाज।
जितना अच्छा दिखता है उतना ही संघर्षशील भी है। तो यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी विनती है कि थोड़ा सा भी यदि हम अपने घरों से सुधार करना शुरू करें तो पूरे समाज में ये जो बीमारी लगी हुई है ना, इसका इलाज धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है।